आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है ए और बी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। तो ए है और बी है, क्लियर है, ये दोनों व्यापार प्रारंभ कर रहा है। तो ए जो है 16,000 रुपया लगाया और बी जो है ये 12,000 रुपया लगाया और व्यापार आरंभ किया। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपया अपनी पूंजी में से निकाल लिया, क्लियर। तो 3 महीना के बाद जो है ए 5,000 रुपया निकाल ले रहा है। तो इसका मतलब ये है 3 महीना के बाद ना निकाला है तो 3 महीना तक इसका 16,000 रुपया व्यापार में लगा हुआ था, तो 3 महीना तक इसका लगा रहने दीजिए, क्लियर है। तो कैपिटल इंटू टाइम हो गया ये। अब 3 महीना के बाद ये 5,000 रुपया निकाल लिया तो 16,000 में से अगर 5,000 निकाल लेगा तो बचेगा 11,000। इतना समझ में आया। अब आगे बोल रहा है 3 महीना के बाद ए ने 5,000 रुपया अपनी पूंजी में से निकाल लिया तथा बी 5,000 रुपया और निवेश कर दिया। तो बी जो है ये जो है ए जो है 5,000 रुपया निकाला और बी क्या कर रहा है 5,000 रुपया निवेश कर रहा है और 5,000 रुपया लगा रहा है। निवेश मतलब लगा रहा है। तो ये जो है 12,000 रुपया ये कितना महीने के लिए लगाया होगा, तो ये भी 3 महीना के लिए लगाया होगा। अब कैसे समझिए कि 3 महीना के लिए, तो देखिए 3 महीना के बाद ना ए इतना निकाला और बी इतना लगाया, तो 3 महीना के बाद लगाया। तो इसका मतलब क्या 3 महीना तक 12,000 ही इसका पैसा लगा हुआ था। उसके बाद ये 5,000 और बढ़ाया तो 5,000 और बढ़ा देगा तो 12,000 और 5,000 कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा। और ये भी कुछ समय के लिए लगाएगा। तो आगे पढ़ेंगे और निवेश किया। इसके 6 महीने के बाद सी भी 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। सी जो है इसका 6 महीना के बाद 21,000 रुपया लगाया। अभी सिर्फ पैसा को लिखिए, 21,000 लिखिए और 6 महीना के बाद शामिल हुआ। इन कितना महीना के लिए शामिल हुआ यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आगे पढ़ लेते हैं। तो 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। तो 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ, तो इसका मतलब यही है कि 1 साल तक व्यापार हुआ है। तो 1 साल मतलब क्या 12 महीना तक व्यापार हुआ है। और महीना में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस सब में महीना में दिया गया है, क्लियर, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो 12 महीना तक टोटल व्यापार हुआ। अब क्वेश्चन को समझिए स्टार्टिंग से। 12 महीना के लिए टोटल व्यापार हुआ। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ए तथा बी ने 16,000 और 12,000 लगाया, तो ये 16,000 लगाया, ये 12,000 लगाया। 3 महीना के बाद ए ने 5,000 रुपया अपनी पूंजी में से निकाल लिया। तो 3 महीना के बाद निकाला तो इसका मतलब क्या 3 महीना तक इसका पैसा लगा हुआ था, उसके बाद ना निकाला तो 3 महीना तक 16,000 रुपया लगा हुआ था। उसके बाद 5,000 निकाल लिया तो 11,000 हुआ। अब ये 11,000 कितना महीने के लिए लगाया होगा, तो 9 महीना के लिए लगाया होगा। बोलिए कहाँ से आ गया ये 9 महीना, तो टोटल 1 साल के लिए व्यापार हुआ था और 3 महीना के लिए ये लगाया था, तो 9 महीना ये तब ना 12 महीना होगा। अब उसी तरीके से ये 3 महीना के लिए लगाया, क्लियर। बी ने 5,000 रुपया निवेशित किया तो 3 महीना के बाद निवेश किया तो 3 महीना तक तो उसका 12,000 ही लगा था। अब 3 महीना के बाद और 5,000 लगाया तो 17,000 हुआ। और ये कितना महीना के लिए लगाया होगा, तो ये 9 महीना के लिए लगाया। इतना समझ में आया। अब बोल रहा है इसके 6 महीना के बाद सी भी 21,000 रुपया लगाकर साझेदार हो गया। तो सी 6 महीना के बाद साझेदार हुआ तो ये कितना महीना के लिए पैसा लगाया होगा, तो ये और अगले 6 महीना के लिए लगाया होगा क्योंकि टोटल 12 महीना है। तो 12 महीना में से 6 महीना के बाद लगाया तो इसका मतलब ये 6 महीना के लिए लगाया है। इतना समझ में आया। अब ये कैपिटल इंटू टाइम क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। तो देखिए इसको तो टोटल करना पड़ेगा। 16,000 रुपया 3 महीने के लिए लगाया है तो 16 दिया 48,000 हो गया, क्लियर है। और इधर कितना हो जाएगा 11 9 99,000 हो जाएगा। इधर 99,000 लगाया, इधर 48,000, तो टोटल ए ने जो है कितना पैसा लगा लिया पता चल जाएगा। तो कितना होगा इसको ऐड कर लीजिए। तो 3 0 8 8 16 और 1 17, मतलब 9 और 8 17 का साथ हाथ मेरा 1 9 और 1 10 और 4 14, मतलब इतना पैसा ही ए ने लगाया। अब बी कितना लगाया वो हम लोग देख लेते हैं। तो बी कितना लगाया 12,000 3 महीने के लिए, तो 3 से मतलब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 12 3 36,000 हो जाएगा। इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 17 9 जा 153 और 3 गो 0, इतना पैसा लगाया। तो इसको भी टोटल कर लीजिए। तो इसको जब हम लोग टोटल करेंगे तो 189,000 इतना होगा, इतना पैसा लगाया। अब ये कितना 21 इंटू 6 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पता चल जाएगा। इसका तो और है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12600 इतना होगा। तो ये सब क्या लगाया कैपिटल इंटू टाइम हुआ। तो ये रेशियो बनेगा किसका रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो बन के आ जाएगा। तो रेशियो बन के आ जाएगा तो देखिए 0 0 कट जाएगा और ये कटेगा और इसको हम लोग 3 का टेबल में काट सकते हैं। तो 3 का टेबल में इसको काटिए, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, इतना कटेगा। अब 4 का टेबल 7 का टेबल में काटिए, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63 और 7 6 जा 42। तो इस रेशियो में हम लोग का ये प्रॉफिट का रेशियो आया अभी सिर्फ।
तो बोला किया गया है एक वर्ष के अंत में 26,400 लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर, तो बी और सी के भाग का अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कितना टोटल पैसा है 26,400। तो टोटल को पहले डिवाइड कर लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों का पैसा निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा, तीनों को जोड़िए, 7, 9 और 6 को जब जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 22। अब 22 से इसको डिवाइड जब हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा 1200। क्लियर। अब बी तथा सी के भागों का अंतर पूछा गया है, तो बी और सी का देखिए अंतर, बी 9 है और सी कितना है 6 है, तो इसका अंतर देख लीजिए कितना है 3 का, तो बस 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 12 या 3600। तो 3600 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ना कर करके अगर हम लोग अलग अलग पर्सनली दोनों का निकाल लेते कि बी कितना लगाया और सी कितना लगाया, फिर अंतर करेंगे तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको 1200 जो आया, 1200 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 9 108 और 2 0, इसको गुना कर दीजिए 1200 से, तो जितना आया तीनों से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तीनों से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको बी और सी का अंतर पूछा गया, तो बी और सी का निकाल लेते हैं, बी का इतना और सी का निकाल लेते हैं, 12 6 72 इतना। अब ये दोनों को घटाएंगे तो 3600 आएगा। तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं जब अंतर बोलेगा, या तो डायरेक्टली रेशियो का अंतर कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें आप लोग का थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, क्लियर, टाइम बचेगा। अगर ऐसे ना कर करके अगर डायरेक्टली दोनों का निकाल के अगर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 3600। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे ही है, सेम टू सेम बनेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैद्यनाथ, शिवनाथ और दीना, 3 जन हैं। वैद्यनाथ भी लिख देते हैं और शिवनंद है एस लिख देते हैं और दीना है डी लिख देते हैं। ये तीनों है, क्लियर है, ये तीनों मिलकर के व्यापार कर रहा है। ये कितना लगा रहा है, तो 35 लाख लगा रहा है। कौन, वैद्यनाथ क्या कर रहा है, 35 लाख रुपया पैसा लगा रहा है, क्लियर है। और शिवानंद जो है ये क्या लगा रहा है, 42 लाख रुपया पैसा लगा रहा है। और यहाँ पे कौन है, दीना, तो दीना कितना लगा रहा है, तो 40 लाख लगाया, क्लियर। तो जितना जितना पैसा लगाया इतना लिख देना है। अब उसके बाद बोल रहा है 2 वर्ष के अंत में वैद्यनाथ उसी पूंजी में से 11 लाख रुपया निकाल लेता है। तो 2 साल के बाद ये पैसा निकालता है, तो 2 साल तक उसका पैसा लगा हुआ था, तो वैद्यनाथ का पैसा 2 साल तक लगा हुआ था, मतलब 35 लाख जो है 2 साल तक लगा हुआ रह गया, तो कितना हो गया 70 लाख हो गया, क्लियर। इसको टोटल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 लाख, क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है कि 2 साल तक इसका पैसा लगा रहा, उसी समय दीना 8 लाख रुपया, ठीक है, 8 लाख रुपया और लगा दिया। दीना जो है उसी समय 8 लाख रुपया और लगा दिया, मतलब कब लगा रहा है, 2 साल के बाद, क्लियर, 2 साल के अंत में। तो 2 साल के अंत में मतलब क्या, 2 साल के बाद लगा रहा है ना, तो 2 साल तक तो इसका 40 लाख ही लगा हुआ रहा, तो 40 लाख गुने 2 कितना हो जाएगा, 80 लाख इसका पैसा लगा हुआ रहा। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है, 8 लाख और लगा रहा है, तो 40 लाख लगा हुआ है और 8 लाख लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा 48 लाख हो जाएगा। और ये कितना महीने के लिए लगा है ये दिया नहीं है, तो इसको आगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यदि 3 वर्ष के अंत में उन्हें इतना लाभ हुआ, तो 3 साल के लिए मतलब टोटल व्यापार हुआ था, क्लियर। तो 3 साल के लिए व्यापार हुआ था, तो उसमें उनको इतना लाभ हुआ, तो 3 साल के व्यापार में से इतना पैसा ये लोग लगाया, 2 साल के लिए लगाया और 1 साल बचा इसका, 3 साल के लिए टोटल व्यापार हुआ, तो 2 साल के लिए लगाया और 1 साल ये पैसा कुछ लगाया होगा, तो कितना लगाया उसको समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को और पढ़िए, ये लोग इतना पैसा लगाया, उसके बाद बोल रहा है 2 वर्ष के अंत में वैद्यनाथ उसी पूंजी में से 11 लाख रुपया निकाल लिया, तो 2 साल के बाद निकाला, तो 2 साल तक तो इतना ही लगा। इतना समझ में आया है कि 70 लाख रुपया उसका लग गया है। अब वो क्या कर रहा है, 11 लाख रुपया निकाल ले रहा है, तो 35 लाख उसका पूंजी था, इसमें से वो 11 लाख अगर निकाल लेगा तो कितना बचेगा, तो 35 लाख में से 11 लाख रुपया माइनस कर दीजिए, तो आपका बच जाएगा 24 लाख। तो 24 लाख रुपया वो बचा हुआ पैसा उसका है। और ये कितना महीना के लिए लगाया, मतलब कितना साल के लिए लगाएगा, तो 3 साल के लिए टोटल व्यापार हुआ था, तो इधर ये 2 साल के लिए लगाया था, तो मतलब और 1 साल लगाएगा ये, तब ना 3 साल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 लाख, अगर 1 से गुना करेंगे तो 24 लाख ही हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि वैद्यनाथ का टोटल पैसा कितना लग गया है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 94 लाख हो जाएगा, क्लियर है। तो 94 लाख रुपया ये पैसा लगाया। अब ये इसका तो दिया गया नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 3 साल के लिए टोटल पैसा लगाया है, ये कहीं बीच में निकाला नहीं है और ना ही ये लगाया है, क्लियर, बीच में ना निकाला है ना ये लगाया है, तो इसका मतलब ये 3 साल के लिए लगाया है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 42 लाख गुना 3 कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 126 लाख, इतना हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसका निकाल लीजिए, ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए ये 8 लाख और लगाया है, तो ये 2 साल के लिए लगाया, 8 लाख लगाया तो कितना हो जाएगा 48 लाख हो गया। 40 लाख इसका पैसा लगा हुआ था 2 साल के लिए,
और 3 साल के लिए व्यापार हुआ है तो 2 साल हुआ, और 1 साल हो जाएगा तो 3 साल हो जाएगा। और 8 लाख रुपया और लगाया तो 40 लाख था, 8 लाख लगाया 48 लाख हो गया, और 1 महीना के लिए मतलब 1 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 48 लाख ही होगा। 1 से गुना करेंगे तो इसको अगर ऐड करेंगे तो इधर 80 लाख और इधर 48 लाख, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर मतलब ये निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 128 लाख। अब ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो देखिए जीरो सब काट लेते हैं, तो 5 जीरो इधर, 5 जीरो इधर, और इसमें भी 5 जीरो है, तो 94, 126 और 128 ये हुआ। और टोटल कितना फायदा हुआ है लोग को, लाभ कितना हुआ, तो 3,48,000 लाभ हुआ। तो दीना का राशि पूछा गया है, तो दीना का हम लोग को निकालना है। तो लाभ हुआ है हम लोग को 3,48,000, और दीना का हिस्सा पूछा गया है। तो तीनों को मिला करके पहले इसको डिवाइड करिए, तो तीनों को मिलाएंगे तो 348 ही होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा। तो दीना का हिस्सा पूछा गया है, तो ये दीना वाला हिस्सा है, तो इससे खाली मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वैद्यनाथ का पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 128 और 3 गो जीरो, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे का कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करें तो आप लोगों तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।